आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है तो दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो आंसर क्या यहाँ पे ए, दयाराम साहनी। और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो जो मोहनजोदड़ो की खोज है ये किसने की थी? तो राखलदास बैनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो आंसर क्या यहाँ पे बी, राखलदास बैनर्जी। और मोहनजोदड़ो की जो खोज है किस वर्ष में हुई थी? तो 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास स्थित जो लोह स्तंभ है ये किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। तो आंसर क्या यहाँ पे ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 4, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती है इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की थी। तो आंसर क्या यहाँ पे बी, आर्य समाज। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये राजा राममोहन राय ने की थी। और प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो जो टीपू सुल्तान है ये कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर के शासक थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, मैसूर। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं ये किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की करते थे। तो आंसर क्या यहाँ पे ए, पशुपति। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है ये किनका है? तो ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो जो दिल्ली का लाल किला है ये किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने जो है दिल्ली का लाल किला बनवाया था। तो आंसर क्या यहाँ पे सी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो है ये किसमें विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। तो आंसर क्या है यहाँ पे ए, मातृशक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 11, वेदों की संख्या कितनी है? तो जो वेदों की संख्या ये कितनी है? तो वेदों की जो कुल संख्या है वो 4 है। तो आंसर क्या यहाँ पे बी, 4। और वो 4 वेद कौन से हैं? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। और हमारा जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है हमारा प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 12, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 18 है। तो आंसर क्या यहाँ पे सी, 18। क्वेश्चन नंबर 13, उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? तो जो उपनिषद पुस्तक है ये किससे संबंधित है? तो दर्शन से संबंधित है। तो आंसर क्या यहाँ पे ए, दर्शन। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन वेद है ये कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। तो आंसर क्या यहाँ पे बी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 15, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो जो गायत्री मंत्र की रचना है ये किसने की थी? तो विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो आंसर क्या यहाँ पे बी, विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो जो हड़प्पा वासी है ये किस वस्तु के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में। तो आंसर क्या यहाँ पे ए, कपास। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का जो कौन सा स्थान है ये भारत में स्थित है। तो लोथल जो है भारत में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, लोथल। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में जो है स्थित है लोथल। क्वेश्चन नंबर 18, शून्य की खोज किसने की थी? तो जो शून्य की खोज है किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज की थी। तो आंसर क्या यहाँ पे बी, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 19, वाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो जो वाणभट्ट है ये किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। तो आंसर क्या यहाँ पे सी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 20, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो किस गुप्तकालीन जो शासक को है कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 21,
गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो जो गुप्त वंश है इसके जो संस्थापक है वो कौन है? तो श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक है। तो आंसर यहाँ पे ए श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 22, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वो कौन सा था? तो चावल था। तो आंसर के यहाँ पे ए चावल। क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो जो गौतम बुद्ध है उन्होंने अपना प्रथम जो उपदेश है ये कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो आंसर के यहाँ पे डी सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो इनमें से कौन जो है प्राचीनतम राजवंश था? तो मौर्य जो है ये प्राचीनतम राजवंश थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी मौर्य। क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना जो है किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आंसर के यहाँ पे ए चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 26, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो जो सांची का स्तूप है ये किसने बनवाया था? तो अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था। तो आंसर के यहाँ पे सी अशोक। क्वेश्चन नंबर 27, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो खजुराहो मंदिर है ये इसका निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल राजपूत ने कराया था। तो आंसर के यहाँ पे सी चंदेल राजपूत। क्वेश्चन नंबर 28, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो दिलवाड़ा मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो आबू पर्वत में जो है दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो आंसर के यहाँ पे डी आबू पर्वत। क्वेश्चन नंबर 29, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो जो मोहम्मद गोरी है ये किस वंश के थे? तो संसबनी वंश के थे। तो आंसर के यहाँ पे ए संसबनी। क्वेश्चन नंबर 30, इनकलाब का नारा किसने दिया? तो जो इनकलाब का नारा है ये किसने दिया था? तो भगत सिंह ने जो है इनकलाब का नारा दिया था। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे सी भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 31, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर जो है उनके गुरु जो है कौन थे? तो रामानंद जो है कबीर के गुरु थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी रामानंद। क्वेश्चन नंबर 32, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो संत कबीर का जन्म है ये कहाँ पर हुआ था? तो काशी में हुआ था यानी बनारस में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी काशी। क्वेश्चन नंबर 33, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो जो हुमायूं नामा है ये किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा लिखा था। तो आंसर क्या यहाँ पे सी गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 34, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो जो राजा बीरबल है उन्हें किसकी उपाधि दी गई थी? तो महेश दास की दी गई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी महेश दास। नंबर 35, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो जो हुमायूं का मकबरा है ये कहाँ पर है? तो दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए दिल्ली में।